हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ हमारा दोस्त है प्लास भाई, जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो आज इनसे बात करेंगे किस तरह मतलब तैयारी किए हुए थे और पूरा जर्नी के बारे में। तब प्लास भाई बताइए, कहाँ से सबसे पहले आप बिलोंग करते हैं? हम वेस्ट बंगाल से। हाँ, और स्टेट वेस्ट बंगाल है। और आपका कौन सा पोस्ट मिला हुआ है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 और वेल्डर वाला पोस्ट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, वेल्डर ट्रेड से आप ITI किए थे 1 ईयर का ना? तो 2024 में किए हैं। अच्छा, 2024 में इस उसके बाद आप मतलब तैयारी कब से किए थे? हम पहले तैयारी किए थे वो ग्रुप डी में 2019 वाला। 2019। हाँ, तो उनका एग्ज़ाम हुआ 22 में। नहीं हुआ उस साल, थोड़ा लाइटली ले लिया, इतना सीरियस नहीं था। अच्छा, तो मेरी फिजिकल दिया। अच्छा, फिजिकल में उसका रिजल्ट आया हुआ था? फिजिकल हुआ, पास हुआ, बट फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। ऐसे बता दो कि मतलब तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में हुआ है इनका और मेरा भी, और डिवीज़न भी है तिरुवनंतपुरम, और नागरकोइल जंक्शन भी अलॉट हुआ है। और मतलब किस तरह तैयारी टीचर से या किए थे कि या सेल्फ किए थे, किस तरह? मैं सेल्फ स्टडी किया है। यूट्यूब से? यूट्यूब नहीं, बुक वगैरह लिया, कुछ PDF बनाया। अच्छा, और प्रीवियस ईयर फॉलो किए थे। मतलब बुक से ही मतलब ये पढ़े हैं सब कुछ? वो यूथ पब्लिकेशन का आता है ना। अच्छा, ये वही से। मतलब अपना लैंग्वेज में बुक था कि हिंदी मीडियम में आप? अपना लैंग्वेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम है। अच्छा, वो वाला। और साइंस का जो NCERT फॉलो किए थे, साइंस NCERT बुक फॉलो किए थे। और प्रीवियस ईयर किए। मैथ हमारा वो बंगाल से आते हैं ना, सुविर दास, वो वाला फॉलो किए। प्रीवियस ईयर किए, यही से हो गया। आपका कितना नंबर आया हुआ था? मेरा 63 आया है। 63? नॉर्मलाइजेशन करके 71 पॉइंट समथिंग आया। आपका जनरल से सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ हाँ, ये ऐसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में इनका जनरल से सिलेक्शन हुआ है। हम ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं लिया, बीच में छोड़ दिए थे। 1 साल ITI किया और 24 में। अच्छा, तो बाद में जब वैकेंसी रीओपन हुआ, हाँ, वैकेंसी भर गया था, उसी अच्छा। टाइम में भरा, वो अक्टूबर में भरा था। अच्छा, रीओपन होने के बाद ये फॉर्म फिल किए हैं। इनका भी एक अच्छा लक मतलब मानिए। ये तो हमारा लक है भाई। उसी साल ITI पास हुआ। अच्छा, कुछ दिन के बाद फॉर्म फिलअप किया। उस टाइम से नवंबर दिसंबर फॉर्म प्रिपरेशन किया है सिर्फ। ओ, मतलब 1-2 साल ही आप तैयारी किए ना? MTS था मेरा। हम उस टाइम MTS का प्रिपरेशन लेते थे। अच्छा, MTS में मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग था, इसलिए हम मैथ नहीं पढ़ते नहीं था। 22 के बाद हम मैथ रीजनिंग छोड़ दिए थे। अच्छा, बाद में हमारा स्टेट वाला एक एग्जाम था, वो दिया फूड SI का। उस टाइम कुछ किए MTS के बाद। 4 नवंबर मेरा MTS था। उसके बाद 16 नवंबर फूड SI का था। उसके टाइम कुछ कर लिया था मैथ, उसी से हो गया। तो अभी आपका ट्रेनिंग मतलब चल रहा है 6 मंथ का ना? हाँ। तो ट्रेनिंग में मतलब क्या मतलब अभी आपको इंस्टीट्यूट में भेजा गया है या अभी काम पे डायरेक्ट मतलब? इधर हमारा जो जंक्शन है वो TBC है। इधर कोई नागरकोइल जंक्शन पे इनका पोस्टिंग हुआ है TBC डिवीजन में। वो काम पे हम लोग भेज दिया अभी। ऐसे अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है ना? ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, उनके साथ रहकर सीखना पड़ रहा है, गैंग वाले के साथ रहकर काम करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं मतलब हुआ है ना? टोलीमैन वाला है, गाड़ी लेके इधर उधर जाते हैं। कोई मतलब डिवीजन में है कि मतलब काम करने से पहले मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है, लेकिन ये TBC डिवीजन है तिरुवनंतपुरम डिवीजन, इसमें मतलब डायरेक्ट काम पे ही भेजा जा रहा है। बोल रहा है कि मतलब कुछ दिन के बाद वो खुद बुलाएगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन छूट गया हो? और क्या और मतलब साइंस क्या पढ़े थे? साइंस किस तरह मतलब तैयार किया? साइंस मेरा वो प्रीवियस ईयर किए थे और टेक्स्ट बुक। अच्छा, जो NCERT आते हैं वही फॉलो किए थे। अच्छा, टेक्स्ट बुक। अच्छा, मैथ के लिए? मैथ के लिए मेरा सुविर दास था। मेरा जो बंगाली वाला है सुविर दास, और प्रीवियस ईयर जो यूथ पब्लिकेशन का आता है वही फॉलो किया। अच्छा,
और ये जीके जीएस के लिए करंट अफेयर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ा नहीं है वो, पढ़ाना है बस। क्योंकि हमारा वो इतना टाइम नहीं था। अच्छा, कम ही टाइम में। हाँ, कम ही टाइम में मतलब इनको मतलब रीओपन होने के बाद ही फॉर्म फिल किए थे, उसके बाद तैयारी किए थे, तो इनका मतलब रिजल्ट हो गया है। तो अभी आप ट्रेनिंग पे चल रहे हैं ना, तो हाँ, क्वार्टर तो आपको मिला नहीं होगा। क्वार्टर अभी मिलेगा नहीं, वो 6 मंथ के बाद, ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद है। अब तो बेसिक प्लस डीए चल रहा है, बाद अच्छा। में क्वार्टर प्लस और भी अलाउंस से वो सब मिलेगा। और बहुत बच्चे का मतलब कहना है कि मतलब चश्मा वाला के कुछ बारे में बताइए किस चश्मा वाला का कुछ नहीं है, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए तरह। और सब कुछ, और पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4D के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डीबी मेडिकल में कुछ दिक्कत उक्कत नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं दिक्कत हुआ। एक को छोड़ के वो भी जब ज्वाइनिंग किए थे उसी दिन हमारे साथ आए थे। अच्छा। वो भैया भी आया, चश्मा वाला। हाँ, चश्मा वाला, वो हाँ। फिट हो गया। उनको नेक्स्ट डे मतलब- बुलाया, उन्हें नेक्स्ट डे बुलाया, तो अब जब ज्वाइनिंग करने आया था वो देखा उनको, मतलब joining उनका दे दिया उनको। री मेडिकल था हाँ, ना? हाँ, अच्छा। री मेडिकल नहीं था, वो उनको बुलाया था, अच्छा, पावर कल होकर मतलब थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए हम्म। बुलाया था। तो मतलब आप चश्मा मतलब पहनते हैं तो आपको चश्मा का मतलब जो भी कागज़ हो उसको डॉक्टर से लिखवा कर। प्रिस्क्रिप्शन होता ना, हाँ। वो ले आना पड़ेगा। अच्छा, तो वही। और डीबी में मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स हो जो सबसे मतलब ज़्यादा मतलब चेक कर रहा हो उसके वो कुछ? ITI वाला कर रहा है, RTI वाला कास्ट सर्टिफिकेट वाला कर रहा है, वो कास्ट सर्टिफिकेट। मैट्रिक कर रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप SC कैटेगरी से है तो आपको मतलब रेलवे फॉर्मेट में बनवा के लगेगा या? रेलवे फॉर्मेट में जो अच्छा। तुम्हारा स्टेट वाला है वो तो लगेगा, अच्छा, प्लस तुम उसी से बना लेना सेंट्रल फॉर्मेट में। तो स्टेट वाला भी ले रहा था और रेलवे फॉर्मेट में दोनों ले रहा था? हमारा तो दोनों ही लिया है। दोनों लिया मतलब दोनों उसको देखा है, दोनों वो देखा मतलब क्या? रेलवे फॉर्मेट वाला ले लिया, ओरिजिनल वाला। मतलब ऐसा है कि मतलब स्टेट वाला से भी काम चल जा हाँ, रहा देख है रहा है। मतलब? वो उनका वो देख नंबर मिला रहा ना, था। अच्छा। एक डिजिटल नंबर होता है, वो देख रहा था, उनको देख कर कंप्यूटर में देख रहा है, हाँ। वो इस साइट पे जाकर सब कुछ ऐसे देख रहा है। जो मैट्रिक वाला है वो भी अच्छा। देख रहा है, इंटर वाला है वो भी देख रहा है, जो ITI पास वाला है वो भी स्कैन करके देख रहा है साइट पे क्या है। और मेडिकल में मतलब क्या क्या चेक किया मतलब सबसे? मेडिकल में फुल बॉडी चेक हुआ, बट सबसे अच्छा चेक हुआ आई टेस्ट। आई टेस्ट जो सबसे अच्छा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आई टेस्ट है। आई टेस्ट है। रेलवे के 90% पास हो जाओगे मेडिकल में जब आई टेस्ट, हाँ। आई सही रहेगा। हाँ, मेन मतलब आँख ही है। हाँ। मतलब आँख में कोई दिक्कत तो होना नहीं हमारे चाहिए। इधर CL पोस्ट नहीं था, मतलब वर्कशॉप वाला पोस्ट नहीं था, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस ऊपर लाइन में अलाउड नहीं है। हम इधर शायद एक बच्चे को बोर्ड में, एक बच्चे को शायद निकल दिया है, अच्छा। सीबी था उनका कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, तो अभी मतलब अभी का आप लोग मतलब काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब काम मतलब ज़्यादा हार्ड हो रहा है कि या किस तरह हो रहा है? ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट करना पड़ रहा है, टाइम देना पड़ रहा है। कितना घंटा मतलब आपको लग जाता है मतलब अभी काम करने में? मतलब अभी काम करने में हम लोग जाते हैं अभी 7 बजे, उधर से गाड़ी से निकल के 9 बज जाते हैं, साइड पे जाते हैं तो 10 बज जाते हैं। ऐसे 2-3 घंटे होते हैं लंच, दिन लंच होता है, लंच के बाद 2-3 घंटे, 2 घंटे लंच के बाद 1-2 घंटे काम होता है। फिर ट्रेन पकड़ के आओ या जो हमारा गाड़ी है उससे आते हैं। तो वही इनका डिपार्टमेंट P वे है, परमानेंट वे, सिविल डिपार्टमेंट में आता है, और ये ओपन लाइन में बेल्टर का मतलब काम करते हैं। तो अभी तो ट्रेनिंग में है, वही है। और कुछ छूटा हो क्लास भाई? और कुछ क्या? और क्या अभी मतलब तैयारी आप क्या कर रहे हैं? मतलब तैयारी कर रहे हैं या छोड़ दिए? मतलब इसके बारे में अभी कुछ तो बताइए। क्या बोले भाई, अभी नया नया है काम में, मतलब हाँ। ज़्यादा परेशानी हो। यार खाना पकाना, सुबह उठ के खाना पकाओ, 7 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा। घर में था तो क्या था, इधर आके क्या जिंदगी हो गया। भाई खाना खाओ, खुद पकाओ, बर्तन वो सब मैनेज करना पड़ रहा है, मार्केट भी जाना पड़ता है। अच्छा। काम से आके मतलब इधर बहुत मतलब टाइम का इम्पोर्टेंट है, एक मिनट का। एक मिनट हमारा क्या बोले, जब आइएगा तो मतलब आपको खाना बनाना होगा, खाना बनाना होगा, मैनेज करना पड़ेगा। ये आपको पढ़ना भी है, इसमें सब आपको टाइम निकाल कर करना पड़ेगा। तो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं भाई, अच्छे से लाइफ जी लो। नौकरी में आने के बाद टाइम नहीं मिलता है, ये सही बोलता है भाई सब कोई कि लाइफ जीना है तो नौकरी से पहले नौकरी लगने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता है, काम करना ही पड़ेगा आपको। फ्री में पैसा सरकार नहीं देगी, ठीक है। और कुछ प्लास भाई?
डाउट। तो फिर आपको कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।